पूजा आहूजा कालरा। मैम किस पुस्तक का आज यहाँ विमोचन मेरी हो रहा 2 है? पुस्तकों का विमोचन हो रहा है, उम्र दराज खिड़कियाँ और तमाशबीन। उम्र दराज खिड़कियाँ अपनी माँ को समर्पित की है और तमाशबीन बदायूं से अपने बहनोई स्वर्गीय श्री सचिन ढींगरा जी को। किस तरह की मैम दोनों पुस्तकें, क्या क्या इसमें सीखने को मिलेगा? अपनी शुरुआती कविताओं की जीर्ण शीर्ण खिड़की रूपी कविताओं की चट की भाव दरारें भरकर शिल्प का रंग रोगन ज़रूर किया, मगर उम्र की सीमा लांघ गईं ये खिड़कियाँ, बन गईं उम्र दराज खिड़कियाँ। और तमाशबीन जैसे कि शीर्षक से ही स्पष्ट हो रहा है, तमाशा देखने वाला। तो यही कहना चाहूँगी, मुस्कुराता हुआ एक चेहरा, मुस्कुराता हुआ एक चेहरा गंतव्य की ओर चला मुस्कुराता हुआ, दवा देता हुआ मुस्कुराने की हवा हो चला मुस्कुराता हुआ। और कई विषयों का फूलों भरा एक गुलदस्ता है और प्राकृतिक सौंदर्य मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित करता है। इसके अतिरिक्त इसमें लालसाएं हैं जो यायावरी उड़न खटोले में घूमती हैं और कभी मन के कैनवास पर रंगों की ख्वाहिश रखती हैं और कभी ये ख्वाहिशें बंजारन बन चाह का बैंदा लगाकर रेगिस्तान की बलुई भूमि पर घूमती भटकती नज़र आती हैं। और ये कार्यक्रम आगरा राइटर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में हो रहा है। पूजा आहूजा कालरा की ये दोनों पुस्तकें हैं, उम्र दराज खिड़कियाँ और तमाशबीन। और एक समीक्षक की हैसियत से इसमें से विशेषकर जो एक पुस्तक है उम्र दराज खिड़कियाँ, उसकी समीक्षा मैंने की है। मन में बहुत सारी व्यक्ति की ख्वाहिशें होती हैं, यायावरी जैसा उन्होंने कहा कि यायावरी मतलब वो जो घूमती रहती हैं, उनके उद्गारों को, अपने भावों को उन्होंने अभिव्यक्ति दी है। और ज़्यादातर कविताएं वो हैं जो हर व्यक्ति के अपने जीवन में इस तरह की भावनाओं को जो है वो महसूस करता है। इसलिए पाठक जो है उन कविताओं से जुड़ता है और साधारणीकरण की स्थिति में आता है। इसका मतलब ये है कि पाठक को कई बार वो कविताएं अपने अंदर झांकने का अवसर प्रदान करती हैं, क्योंकि वो पंजाबी कल्चर से हैं। इसलिए इन कविताओं में उर्दू के लफ्ज़ों का खूबसूरती से प्रयोग किया है उन्होंने, हिंदी के साथ साथ। और जैसा कि बताया, तमाशबीन भी इसी तरह की कविताएं हैं जो जीवन के इर्द गिर्द होने वाली सामाजिक विसंगतियों पे भी उन्होंने चोट की है। इस तरह की कविताएं हैं।